जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी में। तो दोस्तों बताते चले, यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो गणित का 10 प्रश्न होगा आपके एग्जाम में, और 10 में 10 लाने के लिए यहाँ पर 2001 से 2021 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का आप यहाँ पर समावेश देख लीजिएगा। जेएसएससी की तरफ से जो भी पूछे गए सारे प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होते रहते हैं, तो आप सभी प्रश्नों को यहाँ पर एक बार जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सके। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। और उनका गुणनफल 15 है तो वह संख्या कौन कौन है बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है, 5 4, 5 3, 6 2 या 0 8 क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही कम समय में यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना रहता है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से चेक करेंगे तो 5 और 4, देखिए योग होना चाहिए 8 और गुणनफल 15, तो 5 4 को जोड़िएगा तो 9 और गुना कीजिएगा तो यहाँ पर पंचों के 20 हो गया ना। ये शर्त नहीं पूरा करें क्योंकि 8 और 15 आना चाहिए, तो 9 और 20 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। चलिए सेकेंड की ओर चर्चा करेंगे तो 5 और 3 को आप जोड़ेंगे तो 8 और 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15। तो देखिए यहाँ पर योग 8 आना चाहिए और 15 आना चाहिए गुणनफल, जो कि ये शर्त जो है आपको पूरा कर रहा है, यानी अभी एक आंसर राइट आंसर आपको ये हो रहा है। लेकिन आगे को भी हम चेक करेंगे कि क्या कोई और तो नहीं आता है। तो 6 और 2 को जोड़िए तो 8 आएगा, लेकिन गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुना करने पर 15, ये भी कैंसिल हो रहा है। और 0 और 8 को देखिएगा, 0 और 8 को जोड़िएगा तो 8 जरूर आ रहा है, लेकिन गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ सेकेंड आंसर जो है आपका यहाँ पर काम कर रहा है। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं, देखिए अब आपके मन में लग रहा होगा कि इसको हम इस तरह से नहीं काम करेंगे। इस तरह की दो संख्याओं का योग 8 है तो x + y = 8 और गुणनफल 15 है तो xy = 15 और a + b के होल स्क्वायर इसका काम करेंगे। तो ऐसे आप कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो ये इस तरह से करना है। अब आपको बता दें कि यह प्रश्न कब आया है, तो यह प्रश्न जो है आपका जेएसएससी का आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर जेएसएससी में पूछा है, एसएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा है, सब में आया हुआ प्रश्न। लेकिन जेएसएससी में यदि आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर ये जो है 4 बार ये प्रश्न अभी तक एग्जाम में आ गया है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है आपको यहाँ पर जेएसएससी का तैयारी, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा या झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हो कचपाल की, तो सभी में हम यहाँ पर मैथ के प्रश्न है और 10 प्रश्न जो है वही प्रश्न रहेंगे जो आपके आते हैं। तो हम उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप करवाते चलेंगे। तो आप यहाँ पर डेली मैथ क्लास, जीके, जीएस और झारखंड जीके की तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली आपको शाम में लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ आपका जो है यहाँ पर। 1000 विद्यार्थियों में से 30% विद्यार्थी लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए यह प्रश्न अब तक 10 बार आ गया है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको आते रहते हैं क्योंकि कम्पिटिटिव में। तो आपको देखिए 1000 टोटल विद्यार्थी जिसमें 30% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताना। तो एक बात आप याद रखते होंगे, लड़का और लड़की मिला के 100% होता है, ठीक है। इसमें 30% लड़कियां को आपने निकाल दिया, तो 100% में से 30% निकाल दिया, बच्चा कितना 70%। ये 70% क्या है, लड़के हैं। 70% क्या है, लड़के हैं। तो अब आप यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 1000 का 70% आप निकाल लेंगे। 70% यानी 70/100 आप करेंगे, ठीक है। 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल। अब कितना बचा, 100 और 7 को गुना करेंगे 700, यानी यहाँ पर लड़कों की संख्या कितना है, 700 है। इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है 300, दूसरा 400, तीसरा 500 और चौथा है 700। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 700। तो देखिए इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर स्पीड में काम करना है, धीरे धीरे फॉर्मूला वाइज नहीं करते रहना, ट्रिकली पढ़ना है और ट्रिकली चलना है। तो सारे प्रश्नों को इसी तरह से हम यहाँ पर कवर अप करवाते रहेंगे। तो मैथ्स की तैयारी के लिए भी आप चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको सारी तैयारियां करवाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब अगला है आपका कि 500 रुपए की राशि को राम और रहीम के बीच 3:2 में बांटा जाता है तो राम की राशि कितनी है। देखिए टोटल राशि कितनी दी हुई है आपको, 500, टोटल 500 है। अब देखिए राम को कितना मिला है, तो राम को 3 भाग, राम को कितना मिला है, 3 भाग। और रहीम को कितना मिला है, रहीम को मिला है 2 भाग, यही मिला है ना। और इसी को 3:2 में बांटा गया है। तो देखिए इस तरह का एक प्रश्न, अभी तक जेएसएससी की बात करेंगे तो यह 10 से ज़्यादा बार आ गया है, लेकिन अन्य किसी का बात कीजिएगा तो ये 100 से भी ज़्यादा बार आया हुआ प्रश्न, और एक प्रश्न आता है और इसको 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगता। देखिए क्या कीजिएगा आप, अब यहाँ पर किसी का भी बताना है, अगर राम का बताना है या रहीम का बताना, राम की राशि बताना है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप कर लीजिएगा राम का अनुपात, ठीक है, राम का अनुपात बट्टे कुल अनुपात कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, कुल अनुपात जो भी होता है कुल अनुपात,
और इंटू यहाँ पर कर लीजिएगा दी गई राशि, ठीक है। तो राम का देखिए जो 500 रुपये के राम और रहीम के बीच, तो शुरू राम है तो राम का 3 है और रहीम है तो रहीम का 2 है। तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब आपको करना है राम का राम अनुपात, तो 3 हो गया, ठीक है। राम का कितना है 3 है, और तो टोटल अनुपात कितना हो गया 3 और 2, इसको जोड़ लीजिएगा तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और गुने कुल राशि, तो कुल राशि कितना में से आपको यहाँ पर डिसीजन करना था 3:2 500, तो ये हो गया 500। इस तरह से आप कर लेंगे। अब 5 से 500 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा 100, यानी अब बचा आपके पास 3 गुने 100, तो 3 गुने 100 कितने कीजिएगा तो कितना आएगा 300। ये 300 राशि किसके लिए आ रही है, देखिए आपने राम का अनुपात यहाँ पर क्या है, राम का अनुपात 3 है, तो राम का किया है तो 3, यानी 300 जो रुपए की राशि आ रही है वो राम के लिए आ रही है, यानी 500 रुपए में राम को कितना भाग मिलेगा, तो 300 रुपए राम को मिलेगा, तो बाकी कितने बच गए 200, तो 200 रुपए किसको मिलेंगे रहीम को। तो इसी तरह से देखिए इसका जिसका भी भाग निकालना है उसका अनुपात ऊपर और बट्टे कुल अनुपात कर दीजिएगा, तो 3 और 2 5 हो गया, और गुने कुल राशि। इस तरह से आप जब आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा, और आपके इस तरह के प्रश्न एगो हमेशा एग्जाम में रहेंगे, तो ऐसा देख लीजिएगा। लास्ट में हम आपको यहाँ पर प्रश्न भी देंगे जिसका आपको कमेंट करना होगा, तो आप जरूर यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और डेली यहाँ पर जुड़े रहने के लिए आप कमेंट कीजिएगा कि डेली आपको यदि मैथ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर डेली दीजिए, तो हम आपके लिए डेली लेकर के आएंगे, इसलिए वीडियो देख करके कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब तक का सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देख लीजिए यहाँ पर वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो वर्ग का परिमाप जो है आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, वर्ग का परिमाप बराबर होता कितना है, तो 4 इंटू भुजा, ठीक है, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा हो गया। अब यहाँ पर 4 इंटू भुजा बराबर कितना है 16, तो देखिए हम लोग जब सामने सामने रहता है इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 4a, 4 इंटू भुजा 4a बराबर हो गया 16, तो सामने सामने आप काट लीजिएगा। देखिए 4 से ये 16 कितने बार में कटेगा, तो a आपका कट जाएगा 4 बार में, तो a बराबर 4, a बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा बराबर जो हो गया 4 सेंटीमीटर, तो भुजा आपका निकल गया। अब देखिए आपसे पूछा भुजा नहीं, आपसे पूछा क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, ठीक ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमको यहाँ पर एन सर्कल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा मेरा कितना आया है, तो देखिए भुजा जो मेरा यहाँ पर आया हुआ है वो 4 आया हुआ है, तो 4 और सेंटीमीटर आया है, तो 4 सेंटीमीटर, और इसका यहाँ पर क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो कितना गया, तो इसका हम लोग देखिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या 16 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें देखेंगे कहाँ पर आया है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन आप जो देख रहे हैं 16 वर्ग सेंटीमीटर, ई जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखिए आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम सारे चीज़ों का यहाँ पर समावेश करते रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है। 2 भैंसों में से प्रत्येक भैंसे को 20,000 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे पर इससे क्या होता है, लाभ या हानि। देखिए ये प्रश्न अब तक हम बता दे रहे हैं आपको 1000 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया, 1000 से ज़्यादा बार। अगर आप रेलवे या एसएससी या ग्रुप डी की बात कीजिएगा तो सभी मिलाकर के 1000 से ज़्यादा बार आ गया। जेएसएससी की यदि आप बात कीजिएगा तो जेएसएससी में यह प्रश्न जो है आपका 20 से ज़्यादा बार आ चुका है, यानी यह प्रश्न को आप देख लीजिएगा। अब आपको देखने में प्रश्न तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कैसे बनेगा, लेकिन यह बहुत ही ट्रिकली है। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, और ऐसे सारे प्रश्नों को यदि ट्रिकली पढ़ना होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आपको सारा चीज़ ट्रिकली बताएंगे। अब देखिए एक फार्मूला आपको याद कर लेना है। इसमें क्या होता है, देखिए 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। तो यहाँ पर बेचा जाना मतलब क्या होता है बताइए, बेचा जाना मतलब विक्रय मूल्य, और एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10%, यहाँ बराबर होना चाहिए। देखिए एक को 10% और दूसरे को 20% की हानि होता है, तो यहाँ पर यह ट्रिक काम नहीं करेगा। लेकिन जब भी आपको देगा तो यहाँ पर 10% का लाभ देगा तो यहाँ पर 10% का हानि देगा, या 20% का लाभ देगा तो 20% का हानि देगा, या 30% का लाभ देगा तो 30% का हानि देगा। ऐसा यदि देता है तो आप इसको इस ट्रिक से बनाइएगा, आपका एकदम 100% राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, तो इसका ट्रिक होता है x² बाई
100। क्या होता है x स्क्वायर बाई 100, और ये हमेशा हानि होता है, इसमें हमेशा हानि होता है। क्या होता है? हानि। इसको एकदम याद रखिएगा, ठीक है। दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब बराबर हो। दो भैंस है तो दोनों को 20-20 हजार रुपए में ही बेचा गया है, लेकिन एक भैंस को बेचने में 10% का ग्राहक को, यहाँ पर जो विक्रेता है उसको लाभ हो रहा है, और दूसरे को 10%, दूसरे को बेचने पर 10% की हानि हो रही है। यानी इक्वल होना चाहिए। 10-20 नहीं हो सकता है, 10-30 नहीं हो सकता है। 10-10 होगा, 10 लाभ तो 10 हानि, 20 लाभ तो 20 हानि, 30 लाभ तो 30 हानि। उसके लिए यह सूत्र काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हानि कितना हो रहा है? 10% का हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर और बट्टा में क्या करेंगे? 100, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? हानि। क्या हो जाएगा? हानि। अब आप एक चीज देखिए, 10 का स्क्वायर आपने किया ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, और बट्टा क्या हो जाएगा? 100, और 100 से 100 कटेगा कि नहीं? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना। अब 1 की क्या चीज है? प्रतिशत है, ठीक है। और क्या होगा हमेशा बताएं आपको? हानि। तो 1% हानि इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4%, सेकंड ऑप्शन है 8%, थर्ड ऑप्शन है 16%, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 1%। यानी राइट इसका आंसर क्या होगा? 1% हानि होगा। अब आपको यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए है, यदि अंत तक आप वीडियो देखते तो आपको लास्ट में जो है यहाँ पर एक प्रश्न हम देंगे, उसका जवाब आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न यही है, सिर्फ यहाँ पर हम अंतर कर देते हैं कि एक पर जो है आपको 20% का लाभ होता है, और दूसरे पर जो है 20% की हानि होती है। तो इस पूरे सौदे पर उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो वीडियो को देख करके आप जरूर इसका यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, और मैथ का सारा वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैथ का अगर डेली क्लास चाहिए तो डेली आपको मिलेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।